नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बिहार में एनडीए के घटक दलों में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी, जेडीयू के साथ साथ दूसरे जो सहयोगी दल हैं, उसको कितनी सीटें मिली हैं, इसकी घोषणा आज बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दिया गया। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसमें बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो मौजूद थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही दूसरे घटक दल के नेता मौजूद थे और इन सबों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि बीजेपी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को 16 सीटें दी गई हैं। साथ ही चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दी गई है और अब कोई समस्या नहीं है। ये इस बात की घोषणा बीजेपी की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी गई। कुछ 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें अदला बदली भी की गई हैं और एक दल से दूसरे दल को दे दिया गया है। जैसे नवादा की सीट जो पहले चिराग पासवान के पास थी, बीजेपी ने उससे अपने पास ले लिया है और चिराग पासवान के पास सिर्फ 5 सीटें बची हैं। उसी तरीके से शिवहर की सीट बीजेपी के पास थी, वहाँ से रामा देवी सांसद थी, अब वो सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। उसी तरीके से काराकाट की सीट अब उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली गई है और जीतन राम मांझी गया सीट की मांग कर रहे थे तो उनको गया की सीट दे दी गई है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जो सीटों के बंटवारे को लेकर एक बिहार में झंझट देखा जा रहा था, पेंच फंसे हुए थे, उस पेंच को बीजेपी की तरफ से सुलझा लिया गया है और कई दौर की बैठक के बाद ये पेंच सुलझा है और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों की घोषणा भी कर दी गई कि कौन सी सीट बीजेपी के खाते में, कौन सी सीट जेडीयू के खाते में और कितनी सीटें मिली हैं चिराग पासवान को और कौन कौन सी सीट होगी, ताकि बाद में चल के कोई गलत फहमी ना हो। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली है और इंटरेस्टिंग भी है कि पशुपति पारस चुनाव के पहले ही अपने भतीजे चिराग पासवान से हार गए हैं, क्योंकि सीटों के बंटवारे का पेच पशुपति पारस की जिद की वजह से ही फंसा हुआ था। क्योंकि पशुपति पारस अड़े थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। यानी चाचा भतीजे में सीटों को लेकर के मामला सलट नहीं रहा था और लगातार पेंच फंसता ही जा रहा था और बीजेपी के सामने समस्या थी कि चाचा भतीजे को कैसे संतुष्ट किया जाए। क्योंकि बीजेपी चाह रही थी कि बिहार में जब गठबंधन का ऐलान हो जाए तो उसके बाद कोई समस्या सामने ना आए, एकजुट सारी पार्टियां रहें और एकजुट होकर ही मैदान में उतरें। और आज इसी बात को दिखाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया और जिसमें इस बात पर बार बार बल दिया गया कि 40 सीट बीजेपी लड़ेगी और एनडीए के घटक दल सभी एक साथ मजबूती से मैदान में उतरेंगे और बिल्कुल दूसरे दलों के खाते में एक भी सीट इस बार जाने वाली नहीं है। लेकिन जो विलंब अभी तक हुआ, बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे और राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही थी कि आखिर तमाम सीटों की घोषणा बीजेपी अपनी पहली सूची और दूसरी सूची के जरिए कर चुकी है, तो फिर बिहार के एक भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं किया गया है। तो वो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो घटक दल हैं, जो वहाँ के एनडीए के दल हैं, उनमें सीटों के समझौते को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। अलग अलग दावे थे, अलग अलग मांग थी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट मांग रहे थे, सीतामढ़ी और काराकाट की सीट मांग रहे थे, जीतन राम मांझी भी 2 सीट मांग रहे थे, वीआईपी पार्टी की तरफ से भी सीटें मांगी जा रही थी। तो ये जो बंटवारा हुआ है उसमें वीआईपी को कोई सीटें नहीं दी गई हैं। जो पार्टी की तरफ से जानकारी मिली है, हालांकि आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, उसमें से वीआईपी को संतुष्ट किया गया है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी को एक गया की सीट दे दी गई और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की मांग रहे थे और सीतामढ़ी की भी मांग रहे थे, तो सीतामढ़ी की सीट उनको नहीं मिली है। नवादा की सीट बीजेपी ने चिराग पासवान से ले ली है, अब नवादा की सीट बीजेपी के खाते में आ गई है। तो इन 2-3 सीटों का आपस में आदान प्रदान भी हो गया है। लेकिन यह सवाल है चिराग पासवान और पशुपति पारस, क्योंकि जब दोनों पार्टियों में बंटवारा हो गया था तब चिराग पासवान बिल्कुल अकेले अलग थलग पड़ गए थे और पशुपति पारस की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जो असली एलजेपी है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी है, अब वो उनके पास है, चिराग पासवान के पास नहीं है। अगर ऊपर से देखें तो 5 सांसद उनके साथ थे, चिराग पासवान अकेले थे और लेकिन चिराग पासवान ने अपनी जो एलजेपी पार्टी बनाई उसका नाम रखा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट। लेकिन चिराग पासवान की ये राजनीतिक सफलता कही जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व के साथ वो अपने संबंध को हमेशा
अच्छे ढंग से चलाते रहे, संबंध बनाए रहे और अपने चाचा के ऊपर कभी बहुत खुलकर या बहुत कटु उन्होंने ना बयान दिया, ना बीजेपी के प्रति ही कभी कोई उनका बयान आया, और लगातार ये कहते रहे कि वो एनडीए में शामिल हैं और एनडीए के साथ ही मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये बात पशुपति पारस की तरफ से लगातार की जा रही थी, लेकिन सीटों के बंटवारे के मसले पर चिराग पासवान पशुपति पारस पर भारी पड़ गए। और अब देखें कि जब सीटों का बंटवारा सामने आया है तो एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी गई है, यानी वो एनडीए से अब बाहर हो गए हैं। सिर्फ चिराग पासवान ही एनडीए में है, पशुपति पारस नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि पशुपति पारस क्या करेंगे। तो जो जानकारी अब छनकर सामने आ रही है कि पशुपति पारस को भी बीजेपी ने संतुष्ट किया है कि वो धैर्य रखें, चुनाव के बाद उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ तक बताया जा रहा है कि शायद उन्हें राज्यसभा भेजने की बात की गई है। तो वहीं जो रामचंद्र पासवान थे, पशुपति पारस के जो भाई रामविलास पासवान के छोटे भाई, उनके बेटे हैं प्रिंस पासवान जो सांसद हैं, तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि सीट वो तो चिराग पासवान के खाते में आ गई। तो ये भी जानकारी आ रही है कि शायद चिराग पासवान उनको कंसीडर कर लें, यानी अपनी जो टिकट है अपनी तरफ से अपने चचेरे भाई प्रिंस पासवान को दे दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी बताया जा रहा है कि शायद बीजेपी अपने सिंबल पर प्रिंस पासवान को मैदान में उतार दे और वो चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंच जाएं। तो कुल मिलाकर के जो पेच बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा हुआ था वो पेच खत्म हो गया। अब लेकिन बहुत आसानी से ये पेच खत्म नहीं हुआ है। कई दौर की बैठक बीजेपी नेताओं की, जेडीयू के नेताओं के साथ, जीतनराम मांझी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ होती रही। आज भी दिल्ली में दिन भर वो लोग बैठ करके माथापच्ची करते रहे और अंततः आकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि सीटों का बंटवारा हो गया है। तो कमोबेश देखें आप तो जो 2019 में जो फार्मूला अपनाया गया था सीटों के बंटवारे का, वही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार इसमें से पशुपति पारस बिल्कुल बाहर नजर आते हैं। अब वो एनडीए में शामिल नहीं हैं क्योंकि उनको कोई सीट नहीं दी गई है, यानी एनडीए के घटक दल के रूप में अब उनको नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर सीटों का बंटवारा हुआ होता, अगर उन्हें एक सीट भी दी गई होती तो वो एनडीए में माने जाते। लेकिन जिस तरीके से विद्रोही तेवर अख्तियार करके पशुपति पारस बैठे हैं कि वो किसी भी तरह से हाजीपुर की सीट लड़ेंगे, तो अब ये भी चुनाव के दरमियान देखना होगा। यह स्थिति कुछ दिन बाद ही साफ हो जाएगी कि क्या चाचा भतीजे आमने सामने होंगे, क्योंकि चिराग पासवान अड़े हैं कि वो उनके पिताजी की सीट यानी रामविलास पासवान की सीट है, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब चाचा भतीजे अगर आमने सामने होंगे तो एक अलग दिलचस्प लड़ाई होगी। लेकिन बीजेपी अभी भी अपनी राजनीति और कूटनीति से काम ले रही है कि किसी तरीके से पशुपति पारस विद्रोही न बने, एनडीए अलायंस में न चले जाएं। इसके लिए बीजेपी भी व्यवस्था करने में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि पशुपति पारस को संतुष्ट कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन जो है, काफ़ी दिनों से बिहार में लोग इंतजार कर रहे थे कब सीटों का बंटवारा होगा और किस तरीके से गुत्थी सुलझेगी, तो गुत्थी सुलझा ली गई है। लेकिन अभी एक चीज़ बचा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिन में बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।